ट्रेन में चोरी हो जाए सामान तो क्या रेलवे देगी हर्जाना? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला। बैग में रखे हों लाखों के गहने या पर्स में पड़े हों सैकड़ों नोट, चोरी के बाद क्या करें, जान लीजिए। बीच सफर में खो जाए टिकट या स्टेशन पर भूल जाएं उतरना तो टीटी को क्या दे सकते हैं जवाब। हिंदुस्तान में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। इसी बीच किसी का सामान चोरी हो जाता है, किसी का सामान छूट जाता है और कोई स्टेशन पर उतरना ही भूल जाता है। ऐसे में टीटी या जीआरपी वाले कई जगहों पर अवैध वसूली भी करने लगते हैं। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है? आप कैसे अपना सफर सुरक्षित और आसान बना सकते हैं? अगर सामान चोरी हो जाए तो क्या रेलवे से हर्जाना ले सकते हैं? ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं और बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या फैसला सुनाया। साल 2005 में सुरेंद्र भोला नाम का एक व्यक्ति काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। व्यक्ति ने 1 लाख रुपए कैश बेल्ट में लपेटकर अपनी कमर में बांध रखा था, लेकिन यात्रा के दौरान वो रुपए चोरी हो गए। भोला ने सीधा जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, हर्जाना मांगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने भोला के पक्ष में फैसला सुनाया और रेलवे को आदेश दिया कि 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर यात्री भोला को दो, लेकिन रेलवे ने पैसे नहीं दिए। इस फैसले के खिलाफ वो राज्य उपभोक्ता फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम पहुंचा, लेकिन वहां पर भी झटका ही लगा। आखिर में रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें समझ नहीं आता कि कोई यात्री अपनी सामान की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए रेलवे कैसे जिम्मेदार है। इस मामले को सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उपभोक्ता फोरम के फैसले को पलटा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रेलवे अगर 1 लाख दे देती तो उसका क्या नुकसान हो जाता। तो बात 1 लाख की नहीं है, एक ट्रेंड चलने की थी। फिर रेलवे से लोग यूं ही पैसे मांगने लगते। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि एक यात्री के तौर पर ये तो बड़ा नुकसान है। नियम सही कहता है, अगर आपका कोई सामान सफर के दौरान चोरी हो जाए तो आप सीधा टीटी और जीआरपी से संपर्क करें। वो हमेशा ट्रेन में मौजूद होते हैं। उन्हें अपनी शिकायत लिखवाएं। चलती ट्रेन में शिकायत लिखी जाएगी और फिर उसे पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपका सामान मिला तो पुलिस कांटेक्ट करेगी, वरना इससे आप नुकसान समझिए। हालांकि पुलिस तकनीकी तौर पर अब जितनी मजबूत हुई है उससे ये फायदा दिख रहा है कि कई लोगों के सामान वापस मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपकी टिकट खो जाए या आप स्टेशन पर उतरना भूल जाएं तो क्या करें। अगर सफर से पहले ट्रेन का टिकट खो जाए तो सीधा टीटी से संपर्क करें, अपनी आईडी दिखाएं, पूरी बात बताएं। 100 रुपए जुर्माना लेकर टीटी आपको नया टिकट जारी कर सकता है। अगर आप अपने स्टेशन पर उतरना भूल जाएं, 1-2 स्टेशन आगे बढ़ गए, टीटी ने पकड़ लिया तो उसे अपना ओरिजिनल टिकट दिखाएं, फिर क्लास के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब नियम के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आजकल तो टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं, मोबाइल में मैसेज आता है, पीएनआर दिखाकर काम चल जाता है। असल दिक्कत पहले होती थी जब टिकट वाला कागज खोने पर टीटी काफी पैसे वसूलते थे। ट्रेन के सफर में सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं और टिकट कंफर्म नहीं है बल्कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो सफर ना करें, क्योंकि तब टीटी आपके साथ बिना टिकट वाले यात्री की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए वेटिंग टिकट हमेशा रेलवे की खिड़की से ही लें। बाकी किसी भी तरह की परेशानी होने पर लोगों की बातों में ना आकर सीधा रेलवे को ट्वीट करें ताकि तुरंत मदद मिल सके। डिजिटलाइजेशन का इतना फायदा तो मिल ही चुका है, अब एक ट्वीट पर मदद पहुंच जाती है। हमने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपके साथ कभी ऐसी दिक्कत हो तो घबराएं नहीं, ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सारी जानकारियां प्राप्त हो सकें। और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है।